बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की ऑनलाइन हेडलाइन। तो अमेरिका को शुमाली कोरिया का दंदान चिकन जवाब। शुमाली कोरिया का कहना है कि हमने अमरीकी फौजी अड्डे की तस्वीर बना ली हैं। शुमाली कोरिया की हुकूमत ने जुमेरात की सुबह दावा किया है कि मुल्क के फौजी सैटेलाइट ने सान डियागो में अमरीकी फौजी तंसीबात की तस्वीर हासिल कर ली हैं। फार्स न्यूज़ की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया की हुकूमत की जानिब से जारी होने वाले बयान में कहा गया है कि शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उन ने रिपोर्ट मौसूल होने के बाद जापान और नहर स्विस की तस्वीर के साथ ही इन तस्वीर का भी मुशाहिदा किया। रूस का कहना है कि दरिया उर्दन के मगरबी किनारे के हालात खतरनाक होते जा रहे हैं। रूसी वजारत खारजा की तर्जुमान मारिया ज़ाखरावा ने कहा है कि मकबूजा फ़लस्तीनी ज़मीन में तशद्दुद में बड़े पैमाने पर इजाफा हुआ और दरियाए उर्दन के मगरबी किनारे की सूरत हाल इंतहाई ख़तरनाक होती जा रही है। मारिया ज़ाखरावा ने दारुल-हुकूमत मास्को में मुनक्किदा हफ्तावार प्रेस कॉन्फ्रेंस में एजेंडे के मौज़ूआत का जायज़ा लिया और फ़लस्तीन के मौजू पर बात करते हुए कहा कि हम फ़लस्तीन में इसराइल और हमास के दरमियान 24 नवंबर को शुरू होने वाले इंसानी वक्फे की मुद्दत में इजाफे का खैर मकदम करते हैं। उन्होंने कहा है कि रूस मज़कूरा मुफ़ाहमत में तवालत के लिए हालात पर असरअंदाज होने के अहल ममालिक के साथ राब्ते में है। अमेरिका ने हौसियों का दागा गया ड्रोन तैयारा मार गिराया। अमेरिकी फौज ने ऐलान किया है कि इसने बहिर अहमर के ऊपर एक कामिकाजी ड्रोन को मार गिराया जो यमन में ईरानी नवाज हौसी बागियों के ज़ेरे कंट्रोल इलाकों से दागा गया था। अमेरिकी मरकजी कमान सेनेटकॉम की तरफ से जारी करदा बयान में बताया गया है कि कामिकाजी ड्रोन को उस वक्त मार गिराया गया जब वो USS कार्नी के करीब पहुंचा, जो 2 फौजी बहरी जहाज़ों को इस खित्ते में फौजी साजो सामान लेकर जा रहा था। अलबत्ता जहाज़ को कोई नुकसान नहीं पहुंचा, मगर ये नहीं बताया गया कि ये सामान कहाँ भेजा गया था। इंसानी वक्फा ख़त्म होते ही हम दोबारा हमले शुरू कर देंगे, इसराइल ने बड़ी धमकी दे दी। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू का कहना है कि हमास के ज़ेरे हिरासत कैदियों की रहाई के बाद हम गज़ा पर दोबारा हमले शुरू कर देंगे। प्रेस ऑफिस से जारी किए गए वीडियो पैगाम में नेतन्याहू ने कहा कि हमास के साथ तय किए गए समझौते के साथ इसराइली कैदियों की बड़ी तादाद रिहा कर दी गई है। कैदियों के तबादले के लिए जारी इंसानी वक्फे की मुद्दत पूरी होने के बाद हम गजा पर दोबारा हमले शुरू कर देंगे। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास, गजा के लिए पायदार हिकमत अमली बनाने पर जोर। चीन की वजारत खारजा की ज़ेर सदारत अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी कौंसिल का इजलास हुआ, जिसमें मुख्तलिफ ममालिक के नुमाइंदगान ने शिरकत की। इजलास में इजहार ख्याल करते हुए चीनी वज़ीर खारजा वांग यी ने कहा कि चीन मशरिक़ वस्ता में मुस्तकिल अमन चाहता है। हम गजा में अमन की खातर जंग बंदी में तोसी का खैर मकदम करते हैं। गजा के लिए जामे और पायदार हिकमत अमली बनाई जाए। अपनी खुद मुख्तारी पर अमेरिका के साथ कभी मुज़ाकरात नहीं करेंगे, शुमाली कोरिया ने खबरदार कर दिया। शुमाली कोरिया ने अमेरिका के दोहरे म्यार पर तनकीद करते हुए कहा है कि वो अपनी खुद मुख्तारी पर अमेरिका के साथ कभी मुज़ाकरात नहीं करेगा। बरतानवी खबरसाई इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया के रहनुमा किम जोंग उनकी बहन किम यू जोंग ने कहा है कि अमेरिका ने शुमाली कोरिया के हालिया जासूस सैटेलाइट लॉन्च पर रवां हफ्ते मुनक़िदा अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती कौंसिल के इजलास में इंतहाई दोहरे मेयार का मुज़ाहरा किया। चीन एलोन मस्क के सैटेलाइट इंटरनेट नेटवर्क को टक्कर देने के लिए तैयार। चीन ने ज़मीन के मदार में सैटेलाइट कम्युनिकेशन नेटवर्क के क़याम के इब्तिदाई मरहले को मुकम्मल करने का ऐलान कर लिया। इस कम्युनिकेशन नेटवर्क की मदद से चीन के साथ साथ बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट में शामिल मुतअद्दिद ममालिक को सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस फराहम की जा सकेगी। चीन का ये मंसूबा एलोन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स के स्टारलिंक सैटेलाइट सर्विस का मुतबादिल साबित होगा। सैटेलाइट नेटवर्क को चाइना एरोस्पेस साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉरपोरेशन ने तैयार किया है।
हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी में 7वें रोज तक तोसी हो गई। गैर मुल्की खबरसार इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइल और हमास के दरमियान पिछली ही शराइत के तहत जंगबंदी में आज जुमे के दिन तक तोसी कर दी गई। दोनों फरीकैन के दरमियान कल जंगबंदी खत्म होने से महज 10 मिनट कबल मुआहिदे पर इत्तफाक हुआ। सालसी करवाने वाले कतर की वजारत खारजा के तर्जुमान ने बताया कि इस दौरान गजा में इमदाद फराहम की जाएगी और फरीकैन जंग से बाज रहेंगे। चेयरमैन PTI का चीफ जस्टिस को खत बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा। चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने जस्टिस काजी फायज ईसा को खत लिख दिया जिसमें शहरियों के बुनियादी हकूक के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया गया। खत में लिखा गया कि तहरीक इंसाफ से वाबस्ता अफराद को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। तहरीक इंसाफ से वाबस्ता रहनुमाओं को जबरी गुमशुदा किया जा रहा है। बड़ी तादाद में लोगों की सियासी वफादारियां ज़बरदस्ती तब्दील करवाई जा रही हैं और जमानत होने के बावजूद सियासतदानों की गिरफ्तारियां रोकी जाएं। गजा में कुछ महफूज नहीं, जंगबंदी के लिए कोशिशें जारी हैं। एंटोनियो गुटेरेस सिक्योरिटी काउंसिल से खिताब करते हुए अक़वाम मुत्तहिदा के जनरल सेक्रेटरी एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि गजा में 45% घर मुकम्मल तबाह हो चुके हैं। गजा की 80% आबादी घर छोड़ने पर मजबूर हो चुकी है। उन्होंने कहा है कि धमाका खेज हथियारों के इस्तेमाल से वसी पैमाने पर तबाही और अमवात हुई। एंटोनियो गुटेरेस का कहना था कि आबादी पर बड़े हथियारों के इस्तेमाल से शदीद तबाही हुई। गजा में अक़वाम मुत्तहिदा के 111 कारकुन जाम हक हो चुके हैं। खंजराब पास पाक चीन सरहद 4 माह के लिए बंद। पाकिस्तान चीन सरहद खंजराब सरहदी मुआहदे के तहत आज से 4 माह तक बंद रहेगी। बॉर्डर हुकाम के मुताबिक मुआहदे के तहत सर्द मौसम और बर्फबारी के बाद सरहदी आमदोरफ्त बंद की जाती है। हुकाम का कहना है कि सरहद बंदिश के दौरान पाक चीन तजारती और सियाहती सरगर्मियां भी मुकम्मल तौर पर बंद रहेंगी। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान अरबों डॉलर के साथ मुआहदों पर दस्तखत। तफसीलात के मुताबिक मुलाकात में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर भी मौजूद थे। मुलाकात में बरादराना ताल्लुकात को मजीद मजबूत करने की ख्वाहिश का आदा किया गया। पाकिस्तान और कुवैत के दरमियान अरबों डॉलर के साथ मुआहदों पर दस्तखत हो गए। मुआहदों में फूड सिक्योरिटी, ज़राअत, हाइड्रल पावर, वाटर सप्लाईज के शोबे शामिल है। खातून जज धमकी केस, इमरान खान की बरियत की दरख्वास्त खारिज। तफसीलात के मुताबिक सेशन कोर्ट इस्लामाबाद के जज अब्दुल्ला खान ने महफूज फैसला सुना दिया। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि दरख्वास्त 249 खारिज की जाती है। केस की समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दी गई। दूसरी जानिब तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस की समाअत जेल में होगी। वजारत कानून और इंसाफ ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सऊदी अरब की पाकिस्तान के लिए 3 अरब डॉलर के डिपॉजिट की मुद्दत में तोसी। तर्जुमान स्टेट बैंक के मुताबिक 5 दिसंबर 2023 को मुद्दत मुकम्मल होने वाले डिपॉजिट की मुद्दत में मजीद 1 साल की तोसी की गई है जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान में जमा है। उनका कहना है कि ये सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान को फराहम की जाने वाली मावनत का तसलसल है। विराट कोहली का वनडे और T20 क्रिकेट से वक्फा लेने का फैसला। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक विराट कोहली दौरा जनूबी अफ्रीका में T20 और वनडे मैचेस के लिए दस्तयाब नहीं होंगे। ताहम टेस्ट मैचेस के लिए वो बदस्तूर मौजूद होंगे। विराट कोहली ने BCCI को अपने फैसले से आगाह कर दिया। भारत के दौरा जनूबी अफ्रीका का आगाज 10 दिसंबर को डरबन में T20 इंटरनेशनल से होगा। आरजी जंगबंदी, हमास ने मजीद यरगमाली रिहा कर दिए। गैर मुल्की खबरसार एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक हमास ने जंगबंदी के आखिरी रोज 2 रूसी शहरी, 10 इसराइली और 4 थाई शहरियों को रेड क्रॉस के हवाले किया। जंगबंदी के आखिरी रोज हमास की जानिब से 16 कैदियों को रिहा किया गया। ताहम जंगबंदी के आखिरी 10 मिनट में जंगबंदी में इजाफे के लिए 1 दिन की तोसी दे दी गई। आलमी मंडी में खाम तेल मजीद सस्ता हो गया। बरतानवी खाम तेल की कीमत में कमी से फी बैरल कीमत $82.82 हो गई है। चीन का पाकिस्तान को आसमानी बिजली गिरने की पेशगी इतला देने वाले मौसलाती डिटेक्टर्स का तोहफा।
इससे मुल्क भर में जानी व माली नुकसान से बचा जा सकेगा। खसूसन थरपारकर जैसे इलाकों में ऐसे वाकयात से बचा जा सकेगा। निजी टीवी चैनल की रिपोर्ट के मुताबिक डीजी महकमे मौसमियात ने कहा है कि चीन ने $10 लाख मालियत के 25 मौसमियाती डिटेक्टर पाकिस्तान को बिला मुआवजा फराहम किए हैं। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दी। जुडिशल काउंसिल के जारी दोनों शोकाज नोटिस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर दिए गए और इस्तदा की गई है कि मेरे खिलाफ शिकायत को खुली अदालत में सुना जाए। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने दरख्वास्त में वफाक को बजरिया वजारत कानून फरीक बनाया है। जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को 2 शोकाज नोटिस जारी कर रखे हैं। सिंध भर में 22 दिसंबर से मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान कर दिया गया। सिंध भर के तालीमी अदारों में 22 दिसंबर से 31 दिसंबर तक मौसम सरमा की छुट्टियों का ऐलान हो गया। महकमा तालीम सिंध की जानिब से मौसम सरमा की छुट्टियों का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। नोटिफिकेशन के मुताबिक कराची समेत सिंध भर में निजी व सरकारी तालीमी अदारे 1 जनवरी से खुलेंगे। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।